दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। लोन मिलना या फिर ना मिलना आपकी एलिजिबिलिटी और बैंक या फिर एनबीएफसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है। और दोस्तों कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। दोस्तों मनी व्यू एक ऐसा कमाल का ऐप है जहां पे आप इमरजेंसी के टाइम पड़ने पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपको मनी व्यू डायरेक्टली लोन ऑफर करता है। मनी व्यू के पास बहुत सारे ऐसे लैंडिंग पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स की वजह से आपको मनी व्यू लोन ऑफर कर पाता है। देखो होता ही है कि जब कभी भी हम अपने डॉक्यूमेंट लेके मनी व्यू के पास जाते हैं तो मनी व्यू के पास जितने भी लैंडिंग पार्टनर हैं जो कि हमारे एनबीएफसी और आरबीआई अप्रूव्ड हैं, उनके पास हमारे जो प्रोफाइल है वो भेजी जाती है। और उन पार्टनर में से जहां पे भी हमारी प्रोफाइल मैच हो जाती है या फिर जहां पे भी हम एलिजिबल हो जाते हैं, फिर वहां पे हमको लोन के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों चलो एक बार मैं आपको मनी व्यू से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपली आ चुका हूं प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है मनी व्यू लोन ऐप। यहाँ पे देखो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, मैं सिंपली इसको अपडेट कर लेता हूं। अगर मैं आपको इसके थोड़े बहुत मतलब वो बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.8 स्टार की रेटिंग है और इसके 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो फिर चलो दोस्तों फाइनली मनी व्यू एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं। उसके बाद आपको इनकी सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आई एग्री पे क्लिक करना है और एक एक करके सभी परमिशंस को अलाउ करते जाना है। अब यहाँ पे आपको किसी भी एक मेल आईडी के थ्रू इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेल आईडी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मेरे को अपना फोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे अपडेट लेना चाहते हो तो सिंपली इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद मैं इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ और फाइनली मैं कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मनी व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आने के बाद बहुत सारे लोग भाई डायरेक्टली लोन अप्लाई करने जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। आपको सबसे पहले प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर आना है और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी लोन हिस्ट्री अभी तक 0 है, यानी कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नया लोन अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पे अगर आओगे तो लोन वाले सेक्शन के अंदर हमको यहाँ पे कोई भी मतलब पर्सनल लोन की कैटेगरी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे हमको क्रेडिट कार्ड और होम लोन सिर्फ 2 ही कैटेगरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको भी ऐसा दिखे, तो भाई उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। क्योंकि जो मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें मेरे पास यहाँ पे पर्सनल लोन की कैटेगरी आ चुकी है। आपको सिंपली 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पर्सनल डेटा कंट्रोल और रीसेट लोन डेटा। तो दोस्तों हम यहाँ पे रीसेट लोन डेटा पे क्लिक कर देते हैं। अब मान के चलते आपने पहले कभी लोन अप्लाई करने के लिए मतलब अपील किया होगा, तो हो सकता है कि वो आपका लोन रिजेक्ट हो जाए और वही आपको यहाँ पे शो कर रहा हो कि भाई हम आपको पर्सनल लोन नहीं दे सकते। तो अब जैसे रीसेट कर देते हो ना, तो यहाँ पे आपकी जो भी प्रोफाइल है वो रीसेट हो जाती है। फिर आप दोबारा से अपना नया लोन अप्लाई कर सकते हो। और पर्सनल डेटा कंट्रोल पे आने के बाद ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली मतलब इनकी टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाएगी और आप चाहो तो अपना जो डेटा है वो यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हो। और डेटा डिलीट करने के बाद आप यहाँ से अपना बिल्कुल फ्रेश नया लोन अप्लाई कर सकते हो। तो भाई देखो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको मतलब फेस करनी पड़ जाए, इसलिए मैंने आपको इसका इलाज पहले ही बता दिया। अभी चलो मैं अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर चलता हूँ और वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा दूसरा अकाउंट है। देखो ये बेसिक मतलब बोल सकते हो कि भाई ये मेरा मेन अकाउंट है जिसमें कि मैं लोन वगैरह अप्लाई करता रहता हूं जब भी मेरे को जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऊपर बैनर में ही एक पर्सनल लोन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको मैक्सिमम लोन अमाउंट शो कर रहा होगा। वरना अगर आप लोन वाले सेक्शन के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको एक पर्सनल लोन का सेक्शन देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ से भी अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। तो फिर चलो हम सिंपली इसी पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी। तो फिर चलो फटाफट हम फिलअप करते हैं। सबसे पहले एज पर योर पैन कार्ड आपको अपना फर्स्ट नेम देना होगा। उसके बाद एज पर योर पैन कार्ड आपको अपना लास्ट नेम देना होगा। और भाई इन सभी चीजों को ध्यान से देखते जाना। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी बता देनी है। एजुकेशन वगैरह बताने के बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बता देना, सिंगल मैरिड जो भी हो, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप कितना लोन अमाउंट चाहते हो। देखो यार बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, उनको जरूरत होती है 10,000 रुपए की, तो वो भर देते हैं 20,000 या फिर 50,000 रुपए। तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको जितने भी लोन अमाउंट की जरूरत हो सिर्फ आपको उतना ही फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको इंप्लॉयमेंट टाइप बता देना है कि आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने तो सैलरी पर्सन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपको मंथली इनकम अपनी डाल देनी है और यहाँ पे आपकी सैलरी कैसे क्रेडिट होती है आपके अकाउंट के अंदर वो आपको बता देना है। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको गेट ऑफर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगले पेज के ऊपर आपको अपने पैन कार्ड की यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी और भाई इसी डिटेल के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल होते हो या फिर नहीं होते। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर दे देना है। उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ वो दे देना और यहाँ पे आपको पिन कोड देना है। उसके बाद जेंडर के अंदर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी हो, या आप अपनी मर्जी के हिसाब से फिलअप कर सकते हो। तो फिर चलो मैं सभी डिटेल को फिलअप करके गेट ऑफर पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगले पेज के ऊपर मेरे को यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, वीडियो केवाईसी और यहाँ पे मेरे को अपना ऑटो डेबिट सेटअप वगैरह करना पड़ेगा। तो फिर चलो मैं फाइनली यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है। अब यहाँ पे अगले पेज के ऊपर मेरे को अपनी थोड़ी बहुत और जानकारी देनी पड़ेगी, जैसे कि जो भी मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो भी मेरा फादर नेम है, एज पर योर पैन कार्ड देना है और यहाँ पे आपको मदर नेम। उसके बाद आप जहाँ पे भी रहते हो वो आपका खुद का मकान है या फिर रेंटेड हाउस है, ये चीज आपको बता देनी
देनी है, और यहाँ पे आप पर्पस ऑफ लोन यानी कि मेडिकल इमरजेंसी या फिर जिस भी चीज के लिए आप लोन अप्लाई करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे बता के सिंपली उसको भी प्रोसीड करना है। अब अगले पेज के ऊपर आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आपने सैलरी पर्सन सिलेक्ट किया होगा तो आपको यहाँ पे अपनी कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका सबसे पहले बिजनेस नेम क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, एनुअल टर्नओवर क्या है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, आप खुद रन करते हो बिजनेस या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में हो वो आपको बताना है, और फाइनली आपको नेचर ऑफ बिजनेस अपना बता देना है। तो फिर चलो दोस्तों मैं सारी चीजें फटाफट फिलअप करता हूँ। और दोस्तों थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद अगले पेज पे आप देख सकते हो हमको केवाईसी करने को बोला जाएगा। तो आप चाहो तो आधार कार्ड के थ्रू या फिर डिजी लॉकर के थ्रू अपनी केवाईसी करवा सकते हो। मैं यहाँ पे कोई सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगले पेज के ऊपर आपको पेपरलेस ई केवाईसी करवानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और फाइनली आपको सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको शेयर कोड क्रिएट करने को बोला जा रहा है, तो आप अपना कोई सा भी यहाँ पे 4 डिजिट का अपना शेयर कोड सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करते हुए जो हमारी केवाईसी है वो वेरीफाई हो चुकी है। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लर कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को पूछा जा रहा है भाई जो आपके आधार कार्ड के अंदर एड्रेस था वही मतलब वहीं पे आप रहते हो या फिर नहीं, तो भाई हम वहीं पे रहते हैं। मैंने सिंपली इसको टिक कर दिया। अब मैं फाइनली यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमको सेल्फी अपलोड करना है, तो फिर चलो मैं फटाफट अपनी सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। अब दोस्तों सेल्फी वगैरह अपलोड करने के बाद यहाँ पे बेसिकली अपनी इनकम भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। आपको बेसिकली अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है जिसमें भी आप अपना पैसा लेना चाहते हो या फिर जिसको भी आप वेरीफाई करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपके सेविंग अकाउंट आ जाएंगे, आप इनमें से कोई सा भी एक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना। अकाउंट वगैरह सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मतलब मोड दे रखे हैं कि किस मोड के थ्रू आप अपना स्टेटमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हो। अब दोस्तों इनकम वगैरह वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पे बेसिकली अपना बैंक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा जिसके अंदर भी आप ये लोन का पैसा लेना चाहते हो, और भाई मेक श्योर करना कि बैंक अकाउंट आपके नाम से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये तीनों चीज आपको देना है, और फाइनली आपको वेरीफाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ई नेच करने को बोला जा रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक हमारे बैंक से पेमेंट करती रहेगी। तो फिर चलो मैं फाइनली इसको इनेबल करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ई नेच करवाने के लिए 2 ऑप्शन है, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। आप दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग वगैरह सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड दे देना है। ये दोनों चीज देने के बाद आपको फाइनली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ लोन एग्रीमेंट आ जाएगा, इसको भी मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लर मार रखा है। आपको फाइनली डन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगले पेज के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिटेड दिखा रहा है। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारे पास लोन का ऑप्शन तो आया ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास लोन ऑप्शन सिलेक्ट करने को आया था, मैंने बेसिकली उसको स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि भाई वो यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है। वहां पे बेसिकली आपको लोन अमाउंट बता दिया जाएगा कि आप कितने का सिलेक्ट करना चाहते हो फिर कितने का नहीं, और यहाँ पे आपको टेन्योर वगैरह भी बता दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को मिनिमम लोन अमाउंट और मैक्सिमम लोन अमाउंट सिलेक्ट करने को बोल दिया गया था। मैंने इसमें से अपने हिसाब से अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट कर दिया। और देखो भाई आपको जितना भी लोन मिलता है ना आप मिनिमम ही सिलेक्ट करना जिसमें आपका काम चल जाए। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से ब्लर मार रखी है। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको लोन टर्म दिखा देता हूँ, मेरे को मिनिमम मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन दिया जाता है और जो भी मेरी प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है वो भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो भाई देखो लोन अमाउंट वगैरह बहुत आसान है सिलेक्ट करना, कोई बच्चा भी कर लेगा। मैं बस आपको प्रोसेस बता रहा था जो कि आपको पता चल चुका है। बाकी आपको जितना भी लोन अमाउंट जरूरत हो उतना आप अप्लाई कर सकते हो और जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो, और बाकी मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखाई दिया।